हाय एवरीवन। तो झारखंड नियुक्ति वर्ष 2021 में झारखंड सचिवालय के लिए 956 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो अगर आप झारखंड सीजीएल 2021-22 का एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है। तो झारखंड सचिवालय सिलेबस के बारे में डिटेल में देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जेएसएससी सवाल पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं फुल सिलेबस झारखंड सचिवालय। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा? तो परीक्षा का स्वरूप जो है एक चरण में रहेगा। तो एक चरण में होगा, यानी कि केवल मेंस होगा। अब पीटी का प्रावधान हटा दिया गया है, केवल मेंस रहेगा। और परीक्षा जो होगी ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कि ऑफलाइन होगा। इसके लिए ओएमआर सीट में आंसर देना है। अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो परीक्षा में सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। अगर एक प्रश्न सही करते हैं तो 3 अंक मिलेगा, लेकिन अगर एक अंक प्रश्न गलत कर देते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषय आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है? तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए कितने पत्र होंगे? 3 पत्र होंगे, 2-2 घंटे के लिए। प्रत्येक परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो इसमें निम्न विषय रहेंगे। कौन कौन विषय रहेंगे? पेपर वन क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इस पेपर में आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांचा जाएगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पेपर 1 भाषा ज्ञान है। इसमें कुल प्रश्न 120 प्रश्न रहेंगे और परीक्षा की अवधि है 2 घंटे। तो इसमें क्या रहेंगे? तो हिंदी भाषा प्रश्न 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा प्रश्न 60 प्रश्न। कुल मिला के 120 प्रश्न 2 घंटे। और इसमें आपको दोनों पेपर मिला के, यानी कि खंड 1 क और खंड ख, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका अगला पेपर जांचा जाएगा। तो पेपर 2 में क्या रहेगा? तो पेपर 2 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रहेगा। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? इसमें प्रश्नों की संख्या पेपर 2 में 100 रहेंगे और परीक्षा की टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे। इसमें कौन कौन विषय आप रख सकते हैं? उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोंठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को सिलेक्ट करना होगा। और इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेगा और एक गलत के लिए 1 मार्क्स कट होगा। तो आगे देखेंगे डिटेल में सिलेबस क्या है उसके बारे में भी। इसके बाद पेपर 3 है, और इसमें जान लीजिए पेपर 2 जो है रीजनल लैंग्वेज वाला, इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर जांच होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और पेपर 2 का जो मार्क्स आएगा वो आपके मेरिट में जुड़ेगा, लेकिन पेपर 1 का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल क्वालिफाइंग है। तो पेपर 3 में क्या रहेगा? तो पेपर 3 में कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और इसके लिए परीक्षा की अवधि कितनी रहेगी? 2 घंटे। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक जांच क्षमता रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों की संख्या 150, समय 2 घंटे। इसमें आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। समान ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आने सभी पेपरों में आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आपका क्वालिफाइंग में पेपर का मार्क्स जुड़ेगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 30% लाना है मिनिमम, तभी आप अगला पेपर के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो पेपर 1 में हिंदी 60 सवाल रहेगा और 60 सवाल अंग्रेजी का रहेगा क्वालिफाइंग का, उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेंगे, यानी कि सीन अनसीन पैसेज वाला 30 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। तो 60 प्रश्न रहेंगे हिंदी से। तो और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण के पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और अंग्रेजी में क्या क्या रहेंगे? अंग्रेजी में भी सेम इसी टाइप के रहेंगे। तो हिंदी अनुच्छेद पर, यानी कि अनसीन पैसेज से 30 मार्क्स रहेंगे और व्याकरण से 30 मार्क्स।
तो 60 मार्क्स हो गए, तो दोनों मिला के 120 मार्क्स प्रश्न रहेंगे, उनमें आपको 30 प्रश्न सवालों का सही उत्तर देना अनिवार्य है। और पेपर 2 में क्या है, रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज अगर आप उर्दू रखते हैं तो उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, कफन मुंशी प्रेमचंद्र का। प्रोज में क्या पढ़ना है, कफन, नया। तो अधिकांश छात्र जो है खोंठा या तो कुरमाली या तो मुंडारी या संथाली रखेंगे। उर्दू के छात्रों की संख्या कम रहेगी, इसमें आप देख सकते हैं स्किप करके वीडियो, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है। अगर कुरमाली भाषा की बात करें तो कुरमाली का सिलेबस क्या है, इसमें व्याकरण से सवाल पूछे जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, रिंग, लिंग, कारक, पुरुष, क्रिया, अव्यय, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेली। इसके बाद कुरमाली लोक साहित्य से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लोक साहित्य की परिभाषा, कुरमाली लोक साहित्य, लोक कथा, वर्गीकरण, लोक नाट्य, लोकगीत, डांड धरा, एढ़ैया, वंदना, करम बियाह, डमकच। इसके बाद शिष्ट साहित्य, आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ, कविता रचना विधान, कहानी, कुरमाली, कहनी, जड़ती की सभी कहानियाँ। निबंध में क्या पढ़ना है, महाकवि विनंद सिंह, गौरांगिया, संत कवि सुधीष्धर, संत कवि महिपाल, डॉक्टर नंद किशोर सिंह। तो कुरमाली का साहित्य थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका मटेरियल आप जुगाड़ कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। हो में क्या पढ़ना है, हो में भी व्याकरण सेम पढ़ना है, व्याकरण सभी में सेम पढ़ना है। इसके बाद साहित्य में कुछ क्या है, हो लोक साहित्य, अर्थ परिभाषा, हो आदिवासी के उद्भव और विकास, गोत्र, लोकगीत, मागे, बा, हेरो, जोमनामा आदि। इसके बाद हो शिष्ट नाटक, गिरु नगर, चंपानगर, उपन्यास, होड़कू, निबंध, मागे पोरब, हेरो पोरब, हेरमुट, बा पोरब, जोनोम, दोस्तूर आदि, दोस्तूर, गोनोय, दोस्तूर, कविता कविता भी पढ़ना है। इसके बाद खोंठा, अधिकांश छात्र खोंठा ही रखने वाले हैं इस बार, क्योंकि हिंदी पेपर हटा दिया है, तो हिंदी भी रखते थे, लेकिन अब खोंठा रखेंगे इसमें, और मगही भोजपुरी को हटा दिया है। खोंठा का सिलेबस आप डिटेल में देख लीजिए। तो गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है, छैयर कहानी संग्रह है, इसके लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। और जेएसएससी में सेम टू सेम उठा के इस सिलेबस से ही उठा के पूछ देगा। तो छैयर कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होता है चितरंजन महतो चित्रा। अगर आप प्रीवियस सवाल देखेंगे खोंठा के, तो काफ़ी सवाल आपको सेम टू सेम सिलेबस में जो दिया है वही उठा के पूछा गया है। तो इसलिए खोंठा में ज़्यादा ध्यान देना है विशेष रूप से। इसके बाद सोंद माटी कहानी संग्रह है, लेखक है विनोद कुमार का। खोंठा निबंध है, लेखक है बीएन ओहदार का। इसके बाद है दामोदरे कोराय, लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक का। आंखिक गीत, लेखक है श्रीनिवास पानुरी। खोंठा कोट पायदे खेड़ी, लेखक है डॉक्टर एके झा। इसके बाद एक महुनी फूल, लेखक है संतोष कुमार। इसके बाद नाटक में खोंठा में क्या पढ़ना है, डा सुकुमार का है। अजगर पढ़ना है जो विश्वनाथ दसोंधी राज का लिखा हुआ है। चाबी काठी पढ़ना है जो श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है। उद्वासल कर्ण पढ़ना है जो श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है। इसके बाद साहित्य की अन्य विद्याएं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, संस्मरण, जीवनी, आत्रा वृत्तांत, शब्द, चित्र, इतने चीज आपको पढ़ना है खोंठा साहित्य के अंतर्गत। इसके बाद खड़िया वाला भी आप स्किप करके आराम से देख सकते हैं। इसके बाद पंच परगनिया भी आप स्किप करके आराम से देख सकते हैं। तो जो व्याकरण है लगभग सभी रीजनल लैंग्वेज में सेम पढ़ना है, केवल साहित्य में कुछ कुछ डिफरेंस है, क्योंकि साहित्य जो है जो भाषा दिया है वही भाषा से संबंधित साहित्य को पढ़ना है। इसके बाद संथाली, तो संथाली भी काफ़ी छात्र रखेंगे, तो इसमें भी व्याकरण सेम पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, पहेलियां, मुहावरे, बुझोलोल। इसके बाद क्या है, संथाली लोक साहित्य, अर्थ परिभाषा, भाग विभाग, संथालों का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन, लोकगीत, डाहर बहा, सोहराय, काराम तोड़, दसाए। इसके बाद संथाली शिष्ट साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है, कविता, कुड़कुरुबुद, सांवेत, मरांडो, सेंगेल, बिरसा मुंडा, तुपुन घाट, साना, राहला, रिमील। इसके बाद कहानी संग्रह में क्या पढ़ना है आपको, कहानी में माड़ा घाटी, तारा,
आइचार, अनखालाहा, काथा रेनाड़, गोनोड़। निबंध के अंतर्गत सिधो कान्हू हुल, बाबा तिलका मांझी हुल, दिबा डिबा किसुन हुल, बिरसा आंदोलन। तो निबंध तो आप पढ़ते आ रहे होंगे। सिधो कान्हू के बारे में जो है वही सब निबंध रिलेटेड सवाल पूछे बनेंगे। तिलका मांझी भी आप जानते ही हैं। डिबा किसुन हुल क्या है इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी भी है, क्योंकि संथाली साहित्य हम इतना पढ़े नहीं है। इसके बाद बिरसा आंदोलन तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद कहानी संग्रह तो आपको पढ़ना है। तो उड़िया में क्या पढ़ना है, उड़िया में भी सेम वही सब पढ़ना है, भाषा भाषा के अंतर्गत। इसके बाद हम देख लेते हैं जीएस का पेपर 3 का सवाल देख लेते हैं। क्या 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 पढ़ना है आपको। अपना लैंग्वेज का जो है बाकी बात आप अपने से देख सकते हैं, डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो सामान्य ज्ञान पेपर 3, सामान्य ज्ञान क्या पूछा जाएगा इसमें। सामान्य अध्ययन से कुल मिला के 100 कितने सवाल हैं, 30 सवाल। तो इसमें इनके प्रश्नों का उद्देश्य विद्यार्थी का सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसके योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन तथा इसमें रहेगा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का काफ़ी पोर्शन मिलेगा। हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, यानी कि जीएस के अंतर्गत सारे सवाल इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में भी वह जनरल साइंस पढ़ना है आपको, जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही। और गणित में क्या है, तो गणित यहाँ तो लिखा है तो इसमें मैट्रिक स्तर के रहेंगे, लेकिन जैसा जेएसएससी और एसएससी कंपटीशन में एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो मैट्रिक स्तर में वैसा सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन वही सब रहते हैं। तो मैथ भी वही सब, कुछ स्पेशल टॉपिक मेंशन नहीं किया है। रीजनिंग में भी कोई स्पेशल टॉपिक मेंशन नहीं किया है, तो यानी कि जितना आप होल रीजनिंग से पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर से क्या क्या पूछा जाएंगे इसमें कुछ कुछ मेंशन किया है। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है झारखंड सामान्य ज्ञान। तो झारखंड सामान्य ज्ञान में जितने भी पोर्शन आते हैं और झारखंड करंट स्टैटिक जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनसे 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर, यानी कि अब जो रीजनल लैंग्वेज है इस और पेपर 3 जो जीएस का पेपर है, जीएस मैथ रीजनिंग का पेपर है, उसके दोनों पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सिलेबस देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो डाउनलोड करके अच्छी से आप पढ़ भी लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।